हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा कंटिन्यू पार्ट है। एंड लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमने सब कुछ सेटअप किया था, जैसे कि हमारा कंपोनेंट को सेटअप किया था और उसके अंदर वो डायरेक्ट ही इंटरेक्ट कर दे रहा है अभी के लिए। फिर हमने और इंटरफेस हमारा दो फंक्शन से हमने बेस बनाया था बेसिकली लास्ट वीडियो में कि हमारा इंटरेक्ट सिस्टम कैसे वर्क करना चाहिए और कैसे वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेगा, लाइक कोड कैसे कम्युनिकेट करेगा एक दूसरे के साथ। एंड आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हम जो हमारे तीन फंक्शनलिटीज़ है, जैसे कि हो गया प्रेस सिस्टम, होल्ड सिस्टम और क्या बोलते हैं टैब सिस्टम, इस चीज़ को बनाएंगे। और ऑल्सो हम देखेंगे कि कैसे हम जब हम किसी इंटरेक्टेबल के रेंज में आए, हम विजिट लाइक जो ऊपर से जो यूआई होता है वो शो करे। सो यस, लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम जो करेंगे वो है कि हम एक की बनाएंगे, लाइक एक्शन की बनाएंगे, एक्शन इनपुट बनाएंगे, सॉरी इंटरेक्शन इनपुट बनाएंगे। सॉरी, क्या बात है भाई। सो हम यहाँ इनपुट में जाके इनपुट एक्शन में जाएंगे, आई ए इनपुट एक्शन एंड इंटरेक्ट करेंगे। नाउ इसके अंदर एक ट्रिगर है ना, आई गेस ट्रिगर ही है। सो ये जो ट्रिगर है, ट्रिगर उसको हमें रिलीज पर रख देना है। अब होगा क्या कि जब ये, जैसे कि क्या होगा कि जब तक तुमने प्रेस करके रखा है ना, तब से लेकर जब तुम रिलीज करोगे ना, उसकी एक फ्लोट वैल्यू तुम्हें बाहर, उसकी तुम्हें वो एक फ्लोट वैल्यू देगा। ठीक है। वैसे हम होल्ड को भी यूज़ करते हैं, होल्ड रिलीज को भी यूज़ करते हैं। जस्ट इन केस मैंने ये दोनों अभी तक यूज़ नहीं किया है और देखा नहीं कि क्या होता है क्या नहीं। सो आई डोंट नो, बट मुझे रिलीज़ के बारे में बताया क्योंकि मैंने एक ट्यूटोरियल सीरीज़ को फॉलो किया था और उसमें बताया था कि रिलीज़ यूजुअली बेटर होता है ये सारी चीज़ों के लिए। सो हाँ, हम लोग यही यूज़ करने वाले हैं और बस यही है हमारा एक इनपुट फंक्शन। एंड हम इसको IMC, जो कि हमारा इनपुट मैपिंग कॉन्टेक्स्ट है, बेसिकली हम इस चीज़ को इसलिए यूज़ करते हैं, सारे कीज़ जो भी हो गए हमारे WASD हो गया, फिर F की हो गया, E की हो गया, ये सबको हम इधर ही मैप करते हैं जिससे हम उसको ब्लूप्रिंट्स के अंदर यूज़ कर सके, प्लेयर कंट्रोलर में यूज़ कर सके। एंड हाँ, बेसिकली हमको कभी भी हमारी की को चेंज करना है तो हमें कुछ ज़्यादा महाभारत ना करनी पड़े और हम डायरेक्ट कर सके उससे मैपिंग प्लस, एंड हम हमारी इंटरेक्शन को डाल देंगे। ये जो कीबोर्ड वाला आइकन है ना, उसको क्लिक करके जब ये येलो आ जाए तब तुम्हें जो भी की पसंद है उसको डाल दो। मेरे को ई है तो फिर हम ई डालेंगे। सो ये हमारा बेसिक सेटअप था और अभी हम जाएंगे, वेट एक सेकेंड, मेरे को कुछ और करना है, मे बी नहीं, हाँ नहीं। सो लेट्स गो। नाउ कहाँ गए? सबसे पहले हमारे ये दो चीज़ों को डिलीट कर देते हैं सबसे पहले। हाँ, सो अब हम बनाएंगे विजिट, सिंप्लीफाइड विजिट बनाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स बनाएंगे आगे के वीडियोस में। इंटरेक्शन GUI, यूज़र इंटरफेस एंड विजिट प्रिंट, ये हमारा UMG है, अनरियल मैनेजिंग कुछ ऐसा नाम तो मैं भूल गया, बट हाँ ये अनरियल का वे है कि कैसे विजिट्स बनाना चाहिए। सो W फॉर विजिट एंड इंटरेक्शन, इंटरेक्टेबल इन रेंज। ये हमारा विजिट हो गया। नाउ मैं काफ़ी सिंपल सा विजिट बनाने वाला हूँ जस्ट टू शो केस तुम कॉम्प्लेक्स विजिट बना सकते हो, बट अभी के लिए हम सिर्फ सिंपल वाला यूज़ करेंगे। कैनवास पैनल को डाल दिया हमने। कैनवास पैनल का जो भी है कि लाइक कैनवास पैनल क्या है कि
फॉर एग्ज़ाम्पल कि जो भी तुम्हारी स्क्रीन साइज़ होगी, जिधर भी प्ले थ्रू हो रहा है, उसके हिसाब से कैनवास पैनल है ना अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, और जो भी हमने कैनवास पैनल के अंदर चीज़ें डाली होगी, उस चीज़ को वो खुद से ही मैनेज कर लेगा। ऐसा सीन है। एंड हम डालेंगे एक बॉर्डर, एंड बॉर्डर के अंदर डालेंगे हम टेक्स्ट। बॉर्डर से मुझे अच्छा लगता है, बाकी तुम कैसे भी यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे टूल्स हैं यहाँ पर, जितने तुम देखो उतने कम है वैसे तो। और वेट, अभी मैं थोड़ा सा 3000 interactable enrich press interact सो ये हमारा बन गया। नाउ अभी हम इसको शो कैसे करेंगे। इसको शो करने का कुछ, ऑल्दो काफ़ी सारे वेज हैं इसको शो करने के, और ट्यूटोरियल के लिए मैं इसको एक्चुअली कंपोनेंट के द्वारा शो करूँगा। बट जस्ट इन केस तुम्हें अगर तुम्हें नहीं पता है, मे बी तुम्हें नहीं पता होगा, एक ब्लूप्रिंट आती है, मैं तुम्हें बताता हूँ। वर्ल्ड सेटिंग्स में जाओगे और ये जो गेम मोड है उसमें सिलेक्टेड मोड को प्लस करोगे, यहाँ तो यहाँ तुम्हें दिखेगी हर्ड क्लास, ठीक है। अब ये जो हर्ड क्लास है उसको विजिट मैनेजर भी तुम बोल सकते हो। तुम्हारे सारे विजिट कॉल्स है ना यहाँ से होने चाहिए, और सारे रेफरेंसेस जो विजिट के हैं ना वो तुम्हें यहाँ पर होने चाहिए। यूजुअली ये चीज़ काफ़ी बेटर कहनी चाहती है, और ये प्रोफेशनल वे भी है। एटलीस्ट ChatGPT तो यही कहा है मेरे को, एंड मैं ऐसे ही यूज़ करता हूँ मेरे दूसरे प्रोजेक्ट्स में। मैं तुम्हें दिखाऊंगा रहना, मैं थोड़ी देर में तुम्हें दिखाऊंगा कि अभी मैं जो प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा हूँ वो कौन सा है, जस्ट इन केस। बट हाँ, इसको मैं तुम्हें बताऊंगा थोड़ी देर में। अभी के लिए हम हमारे कंपोनेंट से कॉल करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें बनाना पड़ेगा विजिट हमारे कंपोनेंट के अंदर। नाउ नॉट लिटरली हमें वापस से वो जो वर्क करना पड़ेगा, बट उसको हमें यहाँ क्रिएट करना होगा। नाउ मैं बिगिन प्ले को थोड़ा पीछे लेके इसके अंदर सीक्वेंस ऐड कर देता हूँ। सीक्वेंस नोट ये करती है कि पहले 0 वाली नोट को करेगी, 0 वाली नोट यहाँ ख़त्म हो जाएगी तो फिर वो 1 वाली नोट करेगी, और ऐसा बहुत ज़्यादा स्पीड में करती है साइमल्टेनियसली। इसको नोट निकाल के क्रिएट विजिट, एंड हमें यहाँ सिर्फ लिख देना है ये जो है ना हमारा जो हमने बनाया इंटरैक्टेबल इनरिच, उसको सिलेक्ट करना है और उसको वेरिएबल बना देना है। यार प्रमोट टू वेरिएबल, विजिट VREF इंटरेक्शन विजिट रेफरेंस। इसको ऐड टू विजिट कर देंगे, ऐड टू व्यू पोर्ट, एंड इसको सेट विजिबिलिटी टू कोलैप्स। नाउ ये जो ऐड टू व्यू पोर्ट है, इससे हम एक्चुअली में हमारे जो विजिट को है उसको दिखा रहे हैं हमारे स्क्रीन में, ठीक है। और जो मैंने सेट विजिबिलिटी रखी है उससे मैं हमारे विजिट को छुपा दे रहा हूँ, मतलब वो वहाँ पर ही है, उधर ही है अभी भी, बट वहाँ दिख नहीं रहा।
मतलब हाइड करके रखा है बेसिकली। यहाँ हाइड का भी ऑप्शन है, बट कलेप्स ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि हाइड में ओवरलैपिंग हो सकती है अगर तुम्हारे पास कुछ और विजिट्स आ रहे हैं तो। बाकी कलेप्स में वो विजिट वहाँ से गायब ही हो जाता है, और जब तुम्हें दिखाना है तब तुम वापस विजिबल कर सकते हो। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ विजिबल कैसे करते हैं। ये वाले हम रेफरेंस को ही यूज़ करेंगे, और ये वाली नोट को गेट एंड सो। हाँ, जब भी हम इंटरेक्टेबल जब भी हम रेंज में आए किसी भी इंटरेक्टेबल के, तब ये विजिट दिखाना चाहिए हमें, और जब हम नहीं आए, जब हम निकल जाए, तब ये विजिट कलेप्स हो जाए। सो लेट्स चेक इट आउट। फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ गए हमारे दो इंटरेक्टेबल, लेडी स्टडी एंड, हाँ तुम देख सकते हो ऊपर लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड ही बोलते हैं आई गेस। प्रेस ई टू इंटरेक्ट, एंड हाँ दोनों वर्क कर रहे हैं, एंड हम बाहर निकल गए तो क्या पे गया। सो हमने सिंपलीफाइड विजिट तो बना लिया, तो अभी निकाल देते हैं इस चीज़ को। हम इसको ऐसे रखेंगे कि इट इज़ गुड एक्चुअली। ना हमने जो इनपुट एक्शन बनाए थे उसको यूज़ करना स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कस्टम इवेंट बनाते हैं, इसको हम देंगे इंटरेक्शन बिगिन, एंड इनपुट एक्शन AI इंटरेक्ट, हम इसको कॉल कर देंगे। यहाँ पर हम दो डिस्पैच बनाएंगे, ऑन होल्ड इंटरेक्शन एंड ऑन टैब इंटरेक्शन। हाँ, होल्ड में हम एक पैरामीटर बनाएंगे elapsed सेकेंड, elapsed सेकेंड। फ्लोट ना, मैंने तुमको स्टार्टिंग में बताया था ना कि क्या होगा, कि जब हमें वो जो रिलीज़ वाली जो ट्रिगर है हमें वो क्या देगा, वो हमें फ्लोट देगा। और ये जो है तुम यहाँ देख रहे हो लैप्स सेकेंड, ये वही देगा हमें कि भाई कितनी देर तक इसको तुमने प्रेस करके रखा है, और हम इस चीज़ को यूज़ करेंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन बिगिन को हम प्रेस पे डाल देंगे, ऑन बिगिन इंटरेक्शन ऑन बिगिन, इसको हम स्टार्ट पे डाल देंगे, कैंसिल पे डाल देंगे, ऑन गोइंग पे डाल देंगे, कंप्यूटर पे डाल देंगे, एक्चुअली प्रेस पे डालते हैं। Wait a second. Glitches. हाँ, anyway, ऑन होल्ड को कॉल कर देते हैं पहले यहाँ से। मैं तुम्हें थोड़ा सा पहले सेटअप कर लेते हैं, फिर तुम्हें सिखा बताता हूँ क्या कर रहे हैं हम यहाँ। ऑन होल्ड एंड देन अनबाइंड ऑल इवेंट। हाँ, तुमने यहाँ क्या किया। सो ये वाला जो मैप है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला जो है नोट, ये हमारे जब भी हम हमारे जो इंटरेक्शन की है, जैसे कि हमने ई को सेट किया है, तब ये वाला इवेंट ये सारी चीज़ों को एक्टिव कर देगा, मतलब पास करेगा कि भाई तुम अभी तुम्हारे को कॉल आया है तो अभी तुम जो भी करना है वो करो, राइट। स्टार्ट का मतलब है कि एक ही बार जो कॉल हो गया वो सुनाई देगा। ट्रिगर का मतलब है बार बार वो कॉल पर फ्रेम एक बार सुनाई देगा कॉल, मतलब बार बार कर सकते। लाइक इसको तुम से ऑटो राइफल होती है, उसको यूज़ करने के लिए तुम कर सकते हो, वैसा चीज़ें हो सकती है। ऑन गोइंग का मतलब है कि कब से वो कॉल एक्टिव है, मतलब तुमने कितना लंबे तक प्रेस करे रखो। और ये वाली जो चीज़ है वो ट्रिगर एक्शन कहाँ कर रहा हूँ 11 सेकेंड से
डायरेक्टली कनेक्टेड है। सो जब तक तुम ऑन गोइंग है, मतलब प्रेस तुमने रखा है, तो उसका सेकेंड्स में यहाँ पर एक आउटपुट मिलेगा तुम्हें। और एक कैंसिल और कंप्लीट पे ऑल अनबाइंड होल्ड को हमने किया है बिकॉज एक्चुअली ये स्टोर हो सकता है। सो मतलब ये वाला जो नोट है, हमारा जो इवेंट डिस्पैचर है, थोड़ी देर में सिखाता हूँ, यहाँ पर स्टोर हो सकता है सारी चीज़ें, जिसके कारण अगर तुमने होल्ड एक फॉर एग्जांपल किसी एक इंटरेक्टेबल के साथ होल्ड किया है और तुम फिर दूसरे इंटरेक्टेबल के साथ होल्ड करने जा रहे हो, तो वो एक्चुअली जो दूसरा इंटरेक्टेबल होगा वो डायरेक्टली एक प्रेस की तरह वर्क करेगा, कि मतलब वो तुमने उसके अंदर होल्ड की फंक्शनलिटी रखी है, पर क्योंकि तुम्हारे पास ऑलरेडी जो होल्ड का सेकेंड्स है वो ज़्यादा है, दैट्स वाई जो सेकेंड होल्ड इंटरेक्शन होगा वो ऑटोमेटिकली डायरेक्टली ट्रिगर हो जाएगा। अब इतना समझ में आया? आई थिंक सो, तुम्हें समझ में आ ही गया होगा ना। स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये नोट इस हाँ, सो हमारा बिगिन में हम क्या करेंगे, हम एक फंक्शन बनाएंगे, एक प्योर फंक्शन। देखते हैं, इंटरेक्टेबल, एक्टिव इंटरेक्टेबल इन रेंज, एक्टिव इंटरेक्टेबल इन रेंज। हाँ, ये फंक्शन का काम क्या होगा कि हमें ये एक इंटरेक्टेबल देगा जिसके साथ हम इंटरेक्ट करना चाहते हैं। अब ये कैसे होगा? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी हम एरे डालेंगे बाहर, और इसके अंदर हम गेट करेंगे कि भाई हमें दे। सो इसका फंक्शन क्या होगा कि ये जो जो तुम यहाँ 0 देख रहे हो, ये उसका इंडेक्स है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास हमारे एरे में 7 एलिमेंट्स है। सो ईच हर एक एलिमेंट के साथ एक डिजिट इंडाइसिस जुड़ा हुआ होता है, जिससे जैसे कि 0 है तो सबसे फर्स्ट वाला हमें मिलेगा। ठंडी बढ़ गई। हाँ, तो 0 है तो सबसे फर्स्ट वाला, एंड जैसे कि 6 है तो मतलब 7th वाला, सबसे लास्ट वाला बेसिकली। और ये वैल्यू यही बताता है कि तुमने यहाँ जो भी वैल्यू डाली होगी यहाँ पर, वो वैल्यू वाला हमें एक्टर यहाँ पर मिलेगा, जिसके साथ हम इंटरेक्ट कर सकते हैं। सो ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट वांट दिस, ड्रैग ड्रॉप, एंड मिल गया हमारा एक्टर इंटरेक्टेबल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि सबसे लास्ट में जो हमारे पास इंटरेक्टेबल आ रहा है, सबसे लास्ट में, उसके साथ ही हम करना चाहते हैं इंटरेक्शन, और यही चीज़ हम करेंगे। लास्ट इंडेक्स ये वाली नोट ये करेगी कि यहाँ पर जो हमारे पास जो भी एरे हमने उसके साथ कनेक्ट किया है, उसके अंदर जो लास्ट एलिमेंट है उसका कौन सा नंबर है वो हमें यहाँ पर पास देगी। सो बस इसको हम यहाँ कनेक्ट करेंगे एंड हमारा काम हो गया। सो हर बार हमारे पास जितने भी इंटरेक्टेबल्स आएंगे, अगर कुछ एक से ज़्यादा आते हैं, तो हमेशा हम उसके लास्ट में जो ऐड हुआ है ना, उसके साथ ही हम इंटरेक्ट करेंगे। यूजुअली ये बेटर चीज़ होती है, क्योंकि लास्ट में जो चीज़ आएगी वो तुम्हारे सबसे सामने होती है, और हाँ, तुम यूजुअली उसी चीज़ के साथ इंटरेक्ट करना चाहते रहते हो गेम्स में, इसलिए हम ये फंक्शन को बनाते हैं और इसको हम प्योर बनाएंगे। मैं तुम्हें प्योर का फंक्शन बताता हूँ, प्योर क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको निकालते हैं। प्योर का मतलब होता है कि हमें ये ग्रीन नोट मिलेगी जिसके अंदर कोई भी एग्जीक्यूशन पिन्स नहीं होती है, और इम्प्योर का मतलब है, इम्प्योर तो नहीं बोल सकते, प्योर नहीं करे तो हमें ये वाली पिन मिलेगी जिसके अंदर हमको एग्जीक्यूशन भी होगा दोनों के साइड का, और बोलेगा कि ये जो फंक्शन है किधर कॉल करना है, सेल्फ में कॉल करना है कि किसी और के साथ कॉल करना है। अगर तुमने लाइक फंक्शन डिपेंडेंट है किसी एक ब्लूप्रिंट पे ही, तो ये सेल्फ ही रहेगा, तुम्हें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। जस्ट इन केस जब इंटरफेसेस होते हैं, क्योंकि इंटरफेसेस भी सेम दिखते हैं, तो बताते हैं ऑन
इंटरफेस। सो इंटरफेसेस में भी हमारे पास टारगेट होता है। ये भी टारगेट का काम ये टारगेट के साथ सेम ही है कि किधर ये वाला फंक्शन कॉल हो रहा है, और हमारा ये टारगेट का भी है किधर कॉल करना है ये वाले फंक्शन को। ठीक है, नाउ इसको प्योर बनाएंगे क्योंकि हम इधर ही यूज़ करेंगे और हर बार यूज़ करेंगे। तो फिर नाउ हम जस्ट इन केस सिर्फ चेक करेंगे क्योंकि हम एरर ना आए, इज वैलिड। सो ये क्या करेगा कि सिर्फ चेक करेगा कि भाई ये वाली जो एरे है हमारी उसके अंदर एक्टर है भी कि नहीं। अगर नहीं है तो कुछ मत करो भाई, और जब है तब सारी चीज़ें करना है हमें। सो गेट इंटरैक्टिंग टाइप, और इधर हम पिन स्ट्रिंग डाल देते हैं नो इंटरैक्टेबल इन रेंज। और स्विच यहाँ हमने किया कि भाई चेक करो कि उसके पास हमारे पास इंटरैक्टेबल रेंज में है कि नहीं। यहाँ हमने उसकी टाइप ली और उस टाइप को हमने स्विच पे कन्वर्ट किया। तो कि इसका मतलब क्या है कि जैसे कि अगर किसी इंटरैक्टेबल के बाद प्रेस का फंक्शन है, हमने प्रेस फंक्शन किया है, तो वो डायरेक्ट ये वाली पिन को ही ट्रिगर करेगा और ये दोनों पिन को इग्नोर कर देगा। और अगर किसी भी इंटरैक्टेबल के पास टैब का है तो मतलब ये दोनों को इग्नोर करके ये वाली करेगा। इसका बेसिक फंक्शन यही है। सो लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ई दबाते हैं तो हाँ बता रहा है कि हमारे पास कोई नहीं है। एंड गेस व्हाट, आ गया। अभी हमने फंक्शनैलिटी तो नहीं रखी थी बट हाँ आ गया। हम यहाँ पर रख देते हैं, जब भी होए तभी भी कर लियो वैसा से। सो इंटरेक्शन रेंज में नहीं है। हेलो, ओ फट हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। वेल प्रॉबेबली आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो गया है। अगले वीडियो में हम और भी चीज़ें चेक करेंगे, जैसे कि अभी हमने सिर्फ काफ़ी बेसिक फंक्शनलिटी बनाई है और हमने कुछ इवेंट डिस्पैच किया है जिसका अभी तो हम कुछ यूज़ नहीं कर रहे। हमने विजिट शो किया है एंड या दैट्स व्हाट। हमने छोटी सी चीज़ें की है बट मैंने सोचा है कि हम क्या करते हैं, चीज़ों को धीरे धीरे चीज़ों को स्लोली सीखेंगे एंड छोटी वीडियोस बना के ही मैं ट्राई करना चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ कंपेयर टू ज़्यादा लंबे वीडियो बनाऊँ। एंड नाउ let's see my project. सो ये है मेरा प्रैक्टिस प्रोजेक्ट अभी। इसमें मैंने सारी चीज़ें लेके रखी है, और ये वाला ये जो चीज़ है मैंने खुद से बनाई है। ये एक जैपनीज़ कैसल से इंस्पायर है, मतलब एक्चुअली तो मैंने उसको कॉपी पेस्ट किया है, उसको देख देख के बनाया है। पर हाँ ये एक कैसल से इंस्पायर है, इमेज कैसल उसका नाम है। एंड हाँ काफ़ी अच्छा है एंड इसको मैंने मॉडर्न लुक देने की ट्राई की थोड़ी सी ज़्यादा। अभी मैंने इसके अंदर कुछ फंक्शनलिटीज़ डाली है और कुछ यूआई का इम्प्रूवमेंट किया है, स्टेट्स वगैरह दिखाता हूँ मैं तुम्हें यहाँ से स्टार्ट करके। ये जो तुमने क्या बोलते हैं साइड में तुमने जो नोट्स देखे, ये बेसिकली ये कहते हैं कि हमने कॉमन मिशन जो है उसको बना दी है और तुम उसको देख सकते हो। अब टैब लगा के मैं मेन मेन्यू को ओपन करूँगा, उसके अंदर हमारे पास फंक्शन कुछ और यूआईज है।
इसमें हमने अभी तक जनरल का ही बनाया है और बाकी सबको स्विच पे रखा है। जनरल में बनाई किल दिस और ये फिनिश भी होती है और रिवॉर्ड भी देता है मैंने। सो फर्स्ट ऑफ ऑल है कि ये गॉडजिला को मारना है हमें। गन को लिया, अब गन का स्टेट और एनिमे क्या बोलते हैं, गन का स्टेट और नो गन स्टेट ये दोनों ही हमारा सही चल रहा है। हाँ, तुमने देखा होगा कि अभी हमारे पास इंटरेक्टिव रेंज में नहीं है तो भी लाइक इंटरेक्शन दिखा रहा है। ये एक्चुअली बिकॉज मैंने अभी तक इसको फिक्स नहीं किया है। दूसरा कि ये जो क्यों दिखा रहा है, क्योंकि जो हमारा मेन प्लेयर कैरेक्टर है वो भी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहा है एंड जिसके कारण हमारा जो फंक्शन है वो इसको भी देख रहे, इसको भी इसको भी लाइक देख रहा है। ये सीन है, ठीक है। अब हम गॉडजिला को फिनिश करते हैं। गॉडजिला फॉर यू, बूम, और हमने गॉडजिला को मार दिया। नाम पे मत जाना क्योंकि कुछ है, सीन है। और हमको गॉडजिला को मारने के कुछ 250 पॉइंट्स मिल चुके हैं। नाउ दूसरा जो है हमारा, वहाँ टॉप पे पहुँचना है। हाँ, एक और चीज़ बता देता हूँ, जब तुम ये वाली शॉप के साथ इंटरेक्ट करोगे तब पूरा कैमरा चेंज हो जाएगा और ये सारे बटन्स तुम्हारे पे आ जाएंगे। और इसको चेंज कर देते हैं कि कुछ और बग्स मिले मेरे को। दूसरा ये हमारा विलन है। हेलो विलन भाई। बाकी तो मैं दिखाता हूँ। अभी हमारा जो नेक्स्ट है वो है लोकेशन बेस्ड। इसमें गेट टॉप ऑफ द कैसल, लेट्स गो। अभी काफ़ी सारी चीज़ें ब्रेक है और काफ़ी सिंपल लेवल है वैसे तो, बट आई लाइक लेवल डिज़ाइनिंग एक्चुअली। तो मैं इसको इम्प्रूव करते रहूँगा। काफ़ी टाइम लगेगा बट हाँ, मेरी लाइक इच्छा है कि मैं काफ़ी हद तक अच्छा बना दूँ। सो हम टॉप पे पा गए एंड हाँ, हमें मिल चुके हैं। सो ये है हमारी लाइक सिंपलेस्ट फंक्शनलिटी। ज़्यादा कुछ तो मुझे मेरे पास है नहीं। बाकी हम एक्सप्लोर कर सकते हैं इस चीज़ को, इस जगह को। एंड जो मेन हमारा प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर है कि जो एंड लेवलिंग दिखेगा वो कैसा होगा। जस्ट सेकेंड में तुम्हें दिखाता हूँ। हाँ हाँ हाँ। सो ये है हमारा लेवल, मेन लेवल, जिधर गेम हमारी फर्स्ट होल्ड होगी। एक गॉडजिला को तुम इग्नोर कर सकते हो क्योंकि मेरे को एस्थेटिकली अच्छा लग रहा है था यार। लाइक कुछ तो होना चाहिए यार, ऐसे मतलब बोरिंग बोरिंग सा लेवल क्यों रखना है। बाकी हाँ, इधर हो गई हमारी पूरी गेम। मैं अभी के लिए तो सिंपलेस्ट हमारी प्रैक्टिस गेम बना रहा हूँ मैं, जिससे मैं प्रैक्टिस कर सकूँ और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकूँ। और दूसरा अभी तो मैंने स्टार्ट भी किया है यूट्यूब चैनल, जिसमें मैं सिखा भी रहा हूँ तुम्हें जो भी मैं सीख रहा हूँ वगैरह, इंटरफेसेस और कंपोनेंट्स को यूज़ करना मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे से सीख रहा हूँ। मैंने फाइंड किया है कि लाइक इंटरफेसेस को यूज़ करना बेटर रहता है कंपेयर टू कास्टिंग यूज़ करना, बिकॉज कास्टिंग में थोड़ा सा मेमोरी लोड होता है। ऑल तो मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट नहीं हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा सा भी नहीं पता मेमोरी लॉस वगैरह मीन्स क्या होता है। पर ना जस्ट इन केस में कोई ये चीज़ थोड़ी सी अच्छी लग नहीं रही है बट, तो इसलिए मैं नहीं यूज़ करा। बाकी एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अच्छा लगे तो अच्छा लगे ना लगे, जैसा भी लगे कमेंट करो मुझे। मेरे को अपनी टीचिंग स्किल्स पे इम्प्रूवमेंट लाना है।